शादी के इनविटेशंस कार्ड का ऐसा इस्तेमाल जो शायद ही आपने कभी देखा और ना कभी सुना। तो आज हम इन शादी कार्ड को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे और किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे जो आपके हज़ारों पैसे एक मिनट में बचाएंगे। तो चले आएँ, इन शादी कार्ड्स को हम अब फेंकने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको अपने इस्तेमाल में लाएंगे और अपने हज़ारों पैसे भी बचाएंगे। आउटडोर बरामदे को जब भी हम धोते हैं तो रोड के आगे पानी खड़ा हो जाता है और रैम के फ्रंट वाली जो रोड है वो टूट जाती है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा जो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लिया एक हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्से रेत के लिए और पानी मिक्स करने के बाद इसको पतली कंटेंसी में कर लिया और इसको फैलाने के बाद इस तरीके से वाइपर से स्प्रेड कर दिया। तो हमारी महंगी महंगी लेबरिंग का खर्चा भी बच गया। इस तरीके से ये महंगा काम और बड़ा काम हमने छोटा बनाकर घर में खुद ही कर लिया। लोग अक्सर कहते हैं कि सर्दियों के सूट हमें श्लिंग नहीं करने चाहिए। नहीं, हमें सर्दियों के सूट को लाजमी श्लिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी सूती तार की आमेजिश होती है, जिसकी वजह से हमारा सूट श्लिंग होने का डर होता है। धनक हो या सूती कपड़ा हो या खद्दर, तो इसको लाजमी श्लिंग करना चाहिए। अगर डार्क कपड़ा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी लें तो उसमें 2 चम्मच नमक के डाल लें, क्योंकि ये डार्क कपड़ा है। इस तरह ये होगा कि इसके रंग भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे और आपका कपड़ा भी बड़े अच्छे तरीके से श्लिंग हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट रेस्ट पर रख दें। अब हम इसको बग़ैर सिलवटों के किस तरीके से श्लिंग करेंगे। इसको आपने स्क्वीज़ नहीं करना, हाथों से नहीं मसलना, बल्कि इसको इस तरीके से इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद इसको आप अपने नल के ऊपर इस तरह डाल दें। थोड़ी देर में इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से आपके कपड़े की शाइन भी उसी तरीके से ही सलामत रहेगी और आपके कपड़े में भी ड्राई होने के बाद भी एक सिलवट भी नहीं रहेगी। और इसी हालत में आप ये कपड़ा तारों पर डाल दें तो आप खुद देखेंगे कि आपके कपड़े में रौनक कितनी आ गई है। किचन के जो विंडो ग्लासेस थे काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने आज प्रोग्राम बनाया कि मैं आज मिरर को साफ़ करती हूँ। तो इसके लिए मैंने नीम गर्म पानी रखा। पानी रखने के बाद ये वाला जो होल्डर है मैंने ख़ुद बनाया है। इसके आगे स्पंज लगाकर एक नेट का पीस इसके ऊपर रोल करने के बाद मैंने टाई कर लिया है। और ये वाइपर आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, जो ग्लास वगैरह साफ़ करने के काम आता है। मैंने अब नीम गर्म पानी मेरा हो चुका है, तो इसमें मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मेरा ये जो वाइपर है आसानी से डिप हो जाएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है और थोड़ी सी पेस्ट डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। पानी मेरा नीम गर्म है इसलिए क्योंकि ये जो विंडो है थोड़ी सी ग्रीसी होती हैं, तो ये ग्रीस अच्छे तरीके से इन ग्लास से उतर जाएगी और विंडो मेरी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने ये वाइपर को इसके अंदर डिप किया और डिप करने के बाद इसको इस तरीके से मैंने ऊपर अच्छे तरीके से अप एंड डाउन करने के बाद इसके जो भी दाग वगैरह थे, जो छींटें वगैरह थी, वो उतार ली हैं। और उतारने के बाद ये जो मेरा वाइपर है इसको मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से लेकर बाएं तक इस तरीके से फेरना शुरू कर दिया है। तो तमाम मेरा पानी शीशे से हट चुका है और ग्रीस भी बिल्कुल क्लीन हो गई है और इसकी चमक आपको बता ही रही होगी। विंडो के ऊपर भी इस तरीके से मेरा जो वुड डेकोर हुआ है उसको भी पैनलिंग को साफ़ करने के लिए ऊपर जो दाग थे उससे भी मैं यही तरीका आजमाऊंगी और करने के बाद इसी वाइपर के साथ मैं क्लीन कर लूँगी। तो इसके ऊपर जो छींटों के निशान थे कि जब हम इसको स्टीम वगैरह देते हैं तो इस पर छींटों के दाग वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसको भी साफ़ करने के लिए देखें ये वाइपर कितना अच्छा काम करता है। और इस तरीके से आप वुड को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मेरे सभी बहन भाइयों को पता है कि एलोवेरा प्लांट कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने के लिए एलोवेरा को हम कैसे लेंगे कि हमारा प्लांट भी ख़राब ना हो। तो ये देखें कितनी हेल्दी इसके लीव्स हैं। इसको उतारने के लिए हम क्या तरीका आजमाएंगे। इसको हमने खींचना नहीं है, बल्कि नाइफ़ से इसको यहाँ से कट करना है और इस तरीके से हमारा आराम से लीफ अलग हो जाएगा। इस तरह जितने भी हेल्दी लीफ हैं वो मैंने उतार लिए हैं और जो छोटे वाले लीव्स और ज़रा बारीक जो लीफ हैं वो मैं नहीं उतारूँगी। इससे दोबारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी
और ये मेरा लीफ ये दूसरा भी मैंने उतार लिया है। और इस तरीके से ये देखें हेल्दी लीफ मैंने इससे अलग कर लिए हैं। और जितने जितने इसके अंदर बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी कायम रहेंगे और दोबारा से मेरा एलोवेरा जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आप बेबी प्लांट जब लगाएं तो एक गमले की बजाय 2-3 गमलों में लगा दें। कोई पता नहीं कहाँ पर इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। मैंने देखें क्यारियों में भी एलोवेरा प्लांट लगाया हुआ है और इसमें भी कितनी अच्छी ये ग्रोथ कर रहा है और साथ ये धनिए की क्यारी भी मौजूद है। अब एलोवेरा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर वाले हिस्से को मैंने अलग कर लिया है। साइड से जो छोटे छोटे से कांटे होते हैं उसको आप बारीक नाइफ़ की मदद से एक साइड पहले रिमूव कर दें और फिर इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरीके से बारीकी से रिमूव करें। लीव्स को अब सेंटर में इस तरीके से काट लें। अगर तो हम इसका पल्प लगाने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं तो इसका असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से ही लगाना पसंद करेंगे। तो इसको बारीक नाइफ़ से ही इस तरह खुरचना शुरू कर दें। खुरचने से ये होगा कि आपको एलोवेरा ग्राइंड भी नहीं करनी पड़ेगी और इसका जो पल्प है वो बिल्कुल जेल की सूरत में आसानी से निकल आएगा। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले हिस्से को भी इस तरह ही खुरच कर एलोवेरा जो पल्प है उसको अलग कर लूँगी। देखें छोटे से छोटा हिस्सा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, बल्कि हम इसको भी खुरच के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब नाइफ़ से मैं उठाकर आपको बताती हूँ कि देखें कितना बारीक और बिल्कुल तार की सूरत में, क्रीम की सूरत में जेल हमारे पास मौजूद है। लेकिन याद रहे कि अगर आपने स्किन पर डायरेक्ट एलोवेरा लगाना है तो इस लीव्स को रगड़ने से पहले थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि इसकी जो तेज़ी है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, तब इसको आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें। क्या बात है, शादियों का सीज़न आ रहा है और घर में इनविटेशन कार्ड तो ढेरों ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इनको फेंकने की गलती नहीं करेंगे बल्कि हम इसको 2 से 3 तरीक़ों में काम में लेकर आएंगे। इनविटेशन कार्ड को मैं सेंटर से लंबाई में इस तरीके से काट लूँगी। इसके 2 हिस्से थे, ऊपर वाले हिस्से को मैंने अलग कर लिया है। ये मेरे पास नीचे वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से को हम वी शेप में इस तरीके से काट लेंगे। मैंने सीज़र से इसको कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको वी शेप में मैंने काट लिया है और पीछे वाला जो एनवेलप है सीज़र से ही मैं इसको नीचे रखते हुए एक लंबाई के रुख पे लाइन लगाऊंगी और इस तरीके से लाइन लगाऊंगी कि पेपर मेरा बिल्कुल नहीं फटे। सिर्फ इसको फोल्ड करने के लिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है और इस तरीके से आसानी से एनवेलप की तरह ये फोल्ड हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट भी हम इसका ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसको हम इस तरीके से खोलने के बाद यहाँ पर गम लगा लेंगे और गम लगाने के बाद एक और एनवेलप हमारा तैयार हो जाएगा और इसमें मनी वगैरह रख कर देने के काम आ जाएगा। तो देखें ये हमारी बचत हो गई। अब जो अंदर वाले जो कार्ड हैं वो हम इस तरीके से सीज़र से स्ट्रिप की मदद से इस तरह काटते जाएंगे। छोटी छोटी हम स्ट्रिप इसकी काट लेंगे। जितनी इस कार्ड की स्ट्रिप कट सकती हैं हम सारे कार्ड की इस तरीके से स्ट्रिप काट लेंगे। सारी स्ट्रिप मेरी कट चुकी हैं। अब इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद उठाऊँगी और जो हमने पहले से ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं इसमें डाल दूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने टैल्कम पाउडर से बनाए थे। मेरे चैनल पर इनका तरीका मौजूद है। तो अब ये ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो स्ट्रिप रखी है उसमें हम क्या काम लेंगे। तो ये स्ट्रिप अक्सर हमें मैच बॉक्स नहीं मिलती, तो हम जब स्टोव एक से दूसरा जलाते हैं तो ये स्ट्रिप हमारे इस काम में आ जाएगी और इस तरीके से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी बल्कि हर चीज़ हमारे इस्तेमाल में आएगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।